देश भर में निकाली जा रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ओडिशा के पुरी में उत्सव का माहौल। पुरी में शाम 4 बजे शुरू होगी रथ यात्रा, सुबह से जारी है विधि विधान से पुरी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह, देश के कोने कोने से पुरी पहुंच रहे हैं भक्त। पुरी में रथ यात्रा को लेकर कलाकारों की अनोखी प्रस्तुति, ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर करेंगे भ्रमण, गाजे बाजे के साथ यात्रा की अगुवाई। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में दिव्य भव्य आरती, गृह मंत्री अमित शाह आरती में हुए शामिल, भगवान का लिया आशीर्वाद। अहमदाबाद में 148वीं जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, भगवान भाई बलभद्र बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण का कार्यक्रम। अहमदाबाद में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ रथ यात्रा में लिया भाग, रथ यात्रा के दौरान झाड़ू लगाते दिखाई दिए सीएम। अहमदाबाद शहर में भगवान जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा अपने परंपरागत रूट से ही निकलेगी। रथ यात्रा की अगुवाई श्रृंगारित 18 गजराज करेंगे। गुजरात के छोटा उदयपुर में 4 करोड़ की लागत से बना हुआ मिनी पुल डायवर्जन पहली बारिश में बह गया और पिछले साल इसका निर्माण हुआ था। महाराष्ट्र के अकोला में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश के चलते तबाही, कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। चमोली नंदा नगर में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, उफनते नाले के चलते ग्रामीण सड़क मार्ग बंद होने से लंबा जाम लगा। हिमाचल के धर्मशाला में फ्लैश फ्लड के चलते 6 लोगों के शव बरामद, जंगल में से एक शख्स को बचाया गया, 2 लापता है, तलाश जारी। मौसम खराब होने की वजह से धर्मशाला के खनियारा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें, मरने वालों में 2 यूपी के, 1 हिमाचल, 1 कश्मीर का शख्स। आईएमडी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पालघर के लिए येलो अलर्ट है जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को और चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को अपील की है कि पर्वतीय मार्गों पर यात्रा करते समय अब सावधानी बरतें। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्गों की निगरानी रखने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अचानक आए बाढ़ में 2 बच्चे बह गए। घटना के बाद से डीसी ने नदियों, नालों, झरनों के पास तैरने, नहाने, मछली पकड़ने और घूमने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। गुजरात के गिर सोमनाथ घूमने गए 6 पर्यटक जमजीर वाटरफॉल में तेज बहाव में फंस गए, सभी पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कई दिनों से इंतजार के बाद जिले में भारी बारिश, पहली बारिश के चलते रेलवे ओवरब्रिज बंद, सड़क से लेकर घर तक पानी ही पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के वाशिम में भारी बारिश के चलते हाहाकार, संभाजीनगर जाने वाले मार्ग में यातायात बाधित, पिछले 21 घंटों से वाशिम में लगातार बारिश। मनाली के अंजनी महादेव में पहाड़ियों पर भारी बारिश के चलते व्यास नदी का जलस्तर अब बढ़ गया है, पानी के तेज बहाव में 4 दुकानें बह गई हैं, नेशनल हाईवे 3 की लेन भी टूट गई है। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव, यातायात सेवा बाधित, वाहन चालकों को परेशानियां। राजस्थान के बूंदी में झमाझम बारिश के बाद तेज वाहनों के रफ्तार पर लगी लगाम। राजस्थान के गंगानगर में सूरतगढ़ में बारिश के चलते पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए, शहर जलमग्न है, 4 फीट से ज्यादा जल भराव हुआ है और वाहन चालक परेशान है। मुंबई में साल की सबसे ऊंची हाई टाइड रिकॉर्ड की गई, बीते गुरुवार को 16 फीट तक ऊंची ऊंची लहरें उठी। 24 जून से 28 जून तक लगातार 5 दिन समुद्र में हाई टाइड है और इस साल के मानसून सीजन में 19 बार समुद्र में ऊंची हाई टाइड होगी। गुजरात के नवसारी जिले में भारी बारिश के चलते नदियों में बाढ़ जैसे हालात हैं, कावेरी नदी का जलस्तर 17 फीट तक पहुंच गया है। तेसरा इलाके में जल भराव के चलते 250 से ज्यादा परिवार प्रभावित हैं और लोगों को अपने वाहन सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुरुवार को भारी बारिश के चलते वडोदरा के पास से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 48 पर भारी ट्रैफिक, 15 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। बारिश की वजह से जगह जगह हाईवे पर गड्ढे हो गए थे, जिसकी वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार।
हनुमानगढ़ में आई बरसात ने प्रशासन की खोली पोल, सड़कें बनी दरिया, घुटनों तक भरा पानी, आने जाने में परेशानी। भारत को 2027 तक मिल जाएंगे बचे हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। चीन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात। रूसी रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह ने पहलगाम के कारणा हमले की जानकारी दी। आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख से रूबरू करवाया। एससीओ की बैठक में से भारत का एक सख्त संदेश आया। आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होने का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संदेश दिया। रक्षा मंत्री ने भारत चीन सीमा तनाव को खत्म करने के लिए दिया सुझाव। कहा कि विघटन प्रक्रिया पूरी तरह से पालन उसका किया जाना चाहिए। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून से रक्षा मंत्री की मुलाकात। लंबे अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा की शुरुआत को लेकर जाहिर की गई खुशी। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का भरोसा। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सीएम योगी ने कांवड़ शिविरों में सुविधाएं, साफ सफाई, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने पर्यावरण अनुकूल कांवड़ यात्रा पर जोर दिया। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मीटिंग की और इस मीटिंग में सीएम उमर अब्दुल्ला समेत सभी दलों के नेता शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा चौकस है। सेना ने पुलिस के साथ में मिलकर तलाशी अभियान चलाया। यूपी के बरेली में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने पर लोगों का भड़का गुस्सा, तनाव के बीच में पथराव। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। यूपी के मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट विवाद पर फिर से छिड़ा संग्रामपुर। विधायक विक्रम सैनी ने कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखे होने की मांग की। इटावा के पीड़ित कथावाचक ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश द्वारा सम्मानित किए जाने पर देवरिया के ब्राह्मण भड़क गए। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे हिंदी विरोध पर अब एकजुट। 5 जुलाई को हिंदी थोपे जाने के खिलाफ करेंगे संयुक्त रैली का नेतृत्व। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का बयान। कहा कि देश के सबसे बड़े जातिवादी नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही। दिल्ली के 11 अधूरे अस्पताल पीपीपी मॉडल से होंगे पूरे। अस्पतालों के निर्माण और संचालन के लिए लगभग 9,000 करोड़ का खर्च होगा। नोएडा के सेक्टर 2 में एक प्राइवेट कंपनी में लगी भीषण आग। कोई हताहत नहीं। आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं। प्रयागराज में यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने अधिकारियों के साथ में बैठक की। विभागों के कामों की समीक्षा हुई। लखनऊ में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। बिजनौर में कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों की बैठक। सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। पटना एयरपोर्ट पर मॉकड्रिल का आयोजन। विमान हादसे की स्थिति से निपटने की तैयारियां की गई पुख्ता। लखनऊ में सीएम योगी ने यूथ अड्डा का उद्घाटन किया। मोबाइल ऐप भी लॉन्च। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कांग्रेस ने सड़कों की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा हेलीकॉप्टर लीजिए लेकिन गांव में आइए साहब। जयपुर में ईएसआई हॉस्पिटल की बम से उड़ाने की इसको धमकी के बाद से हड़कंप मच गया। मरीजों को छोड़कर डॉक्टर भाग गए। मौके पर पहुंचे सुरक्षा एजेंसियों को जांच में कुछ भी नहीं मिला। बड़ोदरा में भारी बारिश के बाद सड़कें टूटने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वाहन चालकों को परेशानी। दिल्ली को मिली 105 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक। राजस्व और सिंचाई विभाग की चल रही योजना के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा। यूपी में अब तक अधिकतम 4 घंटे पोस्टमार्टम 4 घंटे में हो जाएगा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ऐसा निर्देश। ये पोस्टमार्टम की नई गाइडलाइंस है। रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंच गए राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह। सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर चर्चा तेज।